भारतीय फिल्मों के इतिहास में 3 अनारकलियाँ हुईं। पहली मूक फिल्म है रूबी मायर्स, दूसरी 1953 के अनारकली की बीना राय और तीसरी 1960 के मुगल आजम की मधुबाला। जिनमें सबसे यादगार रही के आसिफ की मधुबाला, लेकिन अनारकली का जिक्र छिड़ते ही याद ताज़ा होती है बीना राय और सी रामचंद्र के सुपरहिट संगीत से सजी फिल्म अनारकली की। 1953 में आई फिल्म अनारकली की अनारकली बीना राय 1960 में आई मुगल आजम की अनारकली मधुबाला से किसी मायने में कमतर नहीं थी। जिस दौर में मुगल आजम रिलीज हुई थी उससे 7 साल पहले ही फिल्म थी अनारकली। कहते हैं जिस थिएटर में मुगल आजम चलती थी अक्सर उसके सामने वाले थिएटर में अनारकली प्रदर्शित की जाती थी। मतलब बीना राय की अनारकली को 7 साल बाद भी खारिज भी नहीं किया जा सका था। बीना राय ने अपने छोटे से फिल्मी कैरियर में इंडस्ट्री में अपने सौंदर्य और अभिनय के बल पर लाखों दिलों पर राज किया। बीना राय की पैदाइश 1931 में लाहौर में हुई थी। उनका असली नाम कृष्णा सरीन था। बंटवारे के समय कृष्णा सरीन का परिवार कानपुर आ गया था। कृष्णा सरीन को पढ़ाई के लिए कानपुर से लखनऊ जाना पड़ा और यहाँ इनका दाखिला आईटी कॉलेज में, जहाँ वे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। शिक्षित परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली बीना ने कॉलेजों के नाटकों में हिस्सा लेते लेते कब अखबार में टैलेंट कॉन्टेस्ट का विज्ञापन देख फिल्मों में जाने का मन बना लिया। घर वालों को भी पता न चला। वे मुंबई जाने की अपनी जिद पर अड़ गईं। माता पिता के विरोध का सामना करने के लिए भूख हड़ताल तक कर दिया। आखिर में वे मान गए और बीना ने कॉन्टेस्ट के लिए अप्लाई किया। विजेता बनी। उन्हें बतौर अभिनेत्री पहली फिल्म मिली किशोर साहू की काली घटा। कहा जाता है कि फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता किशोर साहू ने कृष्णा को एक नाटक में देखा था। वह उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। किशोर साहू ने कृष्णा को बीना राय नाम दिया। काली घटा 1951 में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म के नायक और निर्देशक किशोर साहू थे। फिल्म नहीं चली, अलबत्ता अपनी गजब की खूबसूरती के कारण बीना राय का जादू फिल्म निर्माताओं के सिर पर चढ़कर बोलने लगा। बीना राय अभिनीत फिल्म अनारकली की सफलता के बाद निर्माता निर्देशक के आसिफ ने उन्हें अपनी फिल्म मुगल आजम में अनारकली की मुख्य भूमिका देने की बात की थी, लेकिन बात नहीं बनी। बीना राय ने पता नहीं क्यों इसलिए मना कर दिया। उनके अनारकली बनने की कहानी कहीं सुनी हुई दिलचस्प है। मुगल आजम के बार बार विलम्ब होने के कारण ऐसे समय में एक छोटे फिल्मकार नंदलाल जसवंत लाल सामने आए। उन्होंने सलीम अनारकली की कहानी को लेकर अनारकली का निर्माण शुरू कर दिया। इस फिल्म के सलीम प्रदीप कुमार थे तथा उनकी अनारकली बीना राय बनी थी। इस श्वेत श्याम फिल्म ने धूम मचा दी थी। खासतौर पर इस फिल्म में सी रामचंद्र का संगीत जबरदस्त हिट हुआ। बीना राय पर फिल्माया गाना मोहब्बत में ऐसे कदम लड़खड़ाए, जमाने ने समझा हम पी के आए, जादू का संगीत प्रेमियों के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। नशे में झूमती अनारकली के रूप में बीना राय की अदाकारी दिलकश और गजब की थी। लोग इस एक गीत के लिए अनारकली को देखने बार बार सिनेमा हॉल जाते थे। उस समय बीना राय के माथों पर बालों की एक झूमती लट के साथ पोस्टर काफ़ी मशहूर हुआ। बीना राय ने वैसे तो अशोक कुमार, प्रेमनाथ, भरत भूषण के साथ अधिक फिल्में की, लेकिन उन्हें लोगों के दिलों में बसाने वाली फिल्म 1953 में आई अनारकली, 1960 में आई घूंघट और 1963 में आई ताजमहल। इनमें उनके हीरो थे प्रदीप कुमार। फिल्मों में उनकी सबसे सफल जोड़ी प्रदीप कुमार के साथ ही बनी, जो अपनी ऐतिहासिक फिल्मों में भूमिका के कारण वरिष्ठ अभिनेता के रूप में मशहूर थे। जिस तरह लोग अनारकली के गीत सुनकर झूम उठते थे, उसी तरह ताजमहल के गीत भी सदाबहार साबित हुए। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो बात तुझमें है मेरी तस्वीर में नहीं, और छू लेने दो इन फूलों को इनायत होगी ने, तो उस ज़माने की प्रेमी युवाओं को मतवाला बना दिया था। पुष्पा पिक्चर्स के बैनर तले बनी एम सादिक निर्देशित फिल्म ताजमहल के गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने और संगीतकार थे रोशन। उन्हें 1960 में आई फिल्म घूंघट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके पीछे एक छोटा सा किस्सा है। मुगल आजम 1960 में रिलीज हुई थी और उस दौर की बेहद कामयाब फिल्म थी। मधुबाला को उस साल का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए
फिल्म फेयर अवार्ड मिलना तय माना जा रहा था, पर अवार्ड मिला बीना राय को फिल्म घूंघट के लिए। ये हैरान करने वाला फैसला था। इसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड कमेटी की खूब आलोचना भी हुई थी। बीना राय को नागिन और देवदास के प्रस्ताव भी मिले थे, मगर बीना राय ने दोनों बड़े प्रस्ताव ठुकरा दिए। बाद में ये दोनों भूमिकाएं वयंतीमाला को मिल गईं। सभी जानते हैं कि नागिन और देवदास ने वयंतीमाला को टॉप पर पहुंचा दिया था। हॉलीवुड की सैमसन एंड डिलाइला पर आधारित औरत में बीना प्रेमनाथ की नायिका बनी। भगवान दास वर्मा निर्मित फिल्म औरत प्रेमनाथ के साथ बीना राय की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में बीना राय ने एक तेज तर्रार चुलबुली लड़की की भूमिका निभाई थी। हर शॉट के बाद वे शर्मा जाती थीं। उन्हें बार बार ऐसा करते देख प्रेमनाथ ने उन्हें छेड़ते हुए अपने अंदाज में कहा, तुम्हारे जैसी लड़की को फिल्मों में काम करने की बजाय घर बसा लेना चाहिए। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच प्यार हुआ। इस प्रेम कहानी के काफ़ी चर्चे रहे, क्योंकि प्रेमनाथ मधुबाला के सामने प्रेम प्रस्ताव रख चुके थे। उधर मधुबाला दिलीप कुमार का मामला ठंडा पड़ चुका था। मधुबाला की दिमागी हालत अच्छी नहीं थी। जब तक वे इस प्रस्ताव पर विचार करती हैं, आशिक मिजाज प्रेमनाथ का दिल बीना पर फिदा हो चुका था। वक्त के साथ पर्दे का प्यार वास्तविक जीवन में भी झलकने लगा और दोनों ने शादी कर ली। उनके पति प्रेमनाथ की फिल्म कंपनी ने शगुफ्ता, गोलकुंडा का कैदी और समुंदर का निर्माण किया। इनमें वे पति प्रेमनाथ के साथ थी, लेकिन पति के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई। अपने 15 साल के करियर में उन्होंने बहुत कम फिल्में की। उन्होंने अशोक कुमार के साथ शोले, सरदार, तलाश, बंदी और दादी माँ, भरत भूषण के साथ मेरा सलाम, अजीत के साथ मरीन ड्राइव, दिलीप कुमार और देवानंद के साथ इंसानियत और प्रेमनाथ के साथ शगुफ्ता, औरत, प्रिजनर ऑफ गोलकुंडा, हमारा वतन, समुंदर और चंगेज़ खान जैसी सरीकी फिल्में की। इसके अलावा सपना, गौहर, मीनार, मधुभरे नैन, चंद्रकांत, दुर्गेश नंदिनी, हिल स्टेशन, वल्लाह क्या बात है, रामराज्य, अपना घर, अपनी कहानी आदि फिल्में की। 1967 के बाद वे अभिनय से नाता तोड़कर पूरी तरह घर गृहस्थी में रम गईं। कभी लाखों फिल्मी दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली हीरोइन बीना राय अंतिम समय में मुंबई के मालाबार हिल स्थित अनीता भवन में बेटे मोंटी के साथ रहती थी। उनके 2 बेटे प्रेम किशन और कैलाश नाथ हैं। प्रेम किशन फिल्म सीरियल निर्माण से जुड़े हैं। प्रेम किशन की बेटी आकांक्षा भी कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। 6 दिसंबर 2009 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।